खलीफा अव्वल की शान, सहाबा इकराम की शान, किसी एक की शान ले लो, अजीब शान है। और वो शान वाला सहाबी जब आगे बढ़ के ये कहते हैं कि मुबारक हो मौला, आज तुम हमारे ही नहीं तमाम मुमिनीन के मौला हो गए। तो अब बताइए, सुन्नत पर अमल कौन कर रहा है? सहाबा इकराम को कौन मान रहा है? और सहाबा इकराम के बारे में जो ऐलान हुआ है कि आका फरमाते हैं मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद हैं, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद हैं। सबका नहीं, किसी एक का, सबका हो भी नहीं सकता। किसी एक मेरे सहाबी की जो सितारों की मानिंद है, इत्तिबा कर लो, किसी एक की इत्तिबा कर लो, राह निजात पा जाओ। अगर हजरत अबू बकर की इत्तिबा करने वाला और उनको सहाबी मानने वाला इंसान है तो मौला अली के गुणगान करने पड़े। क्या कहने हैं? खलीफा दोयम का अगर मानने वाला है तो मौलाए कायनात को मौला मानना पड़े। अगर नहीं मानता तो धोखा दे रहा है, वो सहाबा की ताजीब जानता ही नहीं। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। सिर्फ दावा करता है, सिर्फ दावा करता है। और फिर हमेशा याद रखिए, और हमेशा याद रखने वाली बात है, एक दुनियादार ने कहा था, और ये बातें दुनियादार ही करते हैं, एक दुनियादार ने कहा था, मैं नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझा, आप खुद पहुंच जाएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच बन जाए। तो ये इतना झूठ बोला गया है कि जो सहाबा इकराम की वाकई ताजीम करते हैं और अली अली करते हैं, तो झूठ ऐसा बयान किया गया कि अली करने वाला सहाबा की तौहीन करता है, जबकि हकीकत यह है सहाबा की अजमत ही अली अली करने, सहाबा की अजमत ही अली अली करने में है, सुन्नत ही अली अली करने में है। ये सुन्नत सहाबा है अली अली करना, ये सुन्नत रसूल अल्लाह है अली अली करना। कोई सहाबी उस वक्त तक सहाबी हो ही नहीं सकता जब तक वो कौले रसूल को ना माने, फेले रसूल को ना माने। जगह जगह कौल और फेल मौजूद है कि ये अली है, देखो इसे पहचान लो, ये अली है, इसे पहचान लो। जो अली का मुखालिफ वो तमाम सहाबा का मुखालिफ, वो रसूल अल्लाह का मुखालिफ, वो अल्लाह का मुखालिफ, वो आप सब का मुखालिफ, वो हसन मियां का मुखालिफ। और जो अली अली करता है वो अल्लाह का दोस्त, अल्लाह के रसूल का दोस्त, तमाम सहाबा का दोस्त, तमाम औलिया अल्लाह का दोस्त, तमाम सूफिया का दोस्त। आइए, एक ज़ाविये से आप मुतारिफ हो गए, सहाबा इकराम से ही हमें सब कुछ मिला है, हम दर वाले हैं, सहाबा इकराम दर वाले हैं, तो जाहिर है कि दर वाले दर वालों की सुन्नत अदा करते हैं, घर वाले घर वालों की सुन्नत अदा करेंगे। और तसव्वुफ का मतलब ये है, और तसव्वुफ का मतलब ये है, तसव्वुफ की बड़ी बड़ी डेफिनेशन है कि उस नबी जैसा हिल्म हो, और उस नबी जैसी बुर्दबारी हो, और उस नबी जैसा ये हो। माशाल्लाह बिल्कुल सही है, हक है, तसव्वुफ की ये डेफिनेशन दी गई है। लेकिन हसन मियाँ तसव्वुफ की सिर्फ एक डेफिनेशन देते हैं, इस्लामी तसव्वुफ की सिर्फ एक डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन सुन लें, बहुत ज़्यादा उलझाव में मत आए। तसव्वुफ इसे कहते हैं, तसव्वुफ से कहते हैं, कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी हदीस में लिखा है, कौन सी तारीख में लिखा है,
सलमान साहब याद रखिएगा, तसव्वुफ की सिर्फ एक डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन ये है, जो अली वाला है वही वो सूफी। और अली के अंदर वो सारे औसाफ मौजूद हैं, लिहाजा हम सिर्फ एक की इत्तबा करते हैं सूफी, और वो है मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु करीम, और उसी हदीस के मुताबिक करते हैं। सब सितारों की मानिंद है, अली उसमें चमकता हुआ सितारा है। हम सूफिया उसकी इत्तिबा करते हैं, और सारे अंबिया के औसाफ हैं तो उसी के अंदर। फिर आप क्यों हसद करते हैं? हम तो सहाबा की ताजीम करते हैं, सहाबा अली को मानना है तो हसन मियां क्यों ना माने? हम सहाबा की सबसे बड़ी ताजीम यह है कि हम अली के मानने वाले हैं, हम हसनैन करीमैन के मानने वाले हैं, हम उसी दर के मोहताज हैं जिस दर के मोहताज सहाबा इकराम हैं। हम वही तो कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। आइए बात को और ज़्यादा मुख्तसर करूं और फिर वहीं आ जाऊं, तो इनाम किस पर नहीं, सब पर है साहब, कोई ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इत्तिबा सलमान नबी की करूं, सलमान नबी पे मेरी करें, वसीम अशरफ मेरी करें, वो उसकी करे, वो उसकी, तो सब इत्तिबा वाले हुए, सब इनाम वाले हैं। सही बात है। अच्छा, मैं ये दावा करूं कि मेरे ऊपर अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है, मेरी इत्तिबा करो, तो क्या काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। अब अल्लाह कह रहा जिस पर मैंने इनाम किया, इनाम तो उसका सब पर है, तो यहाँ फिर इनाम कौन सा है? अब सबसे ज़्यादा इनाम अंबिया इकराम पर, तो क्या हम पैरवी करें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम की, आदम अलैहिस्सलाम की, नूह अलैहिस्सलाम की? कौन से नबी की पैरवी करें आप बता दें? पता चले कि एहतराम सबका करना है, पैरवी सिर्फ आक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी, एहतराम सबका करना है। सूफिया यही कहते हैं कि एहतराम हम तमाम सहाबा का करते हैं, लेकिन पैरवी अली की करते हैं। पैरवी मौला की करते हैं। उस मौला ने कहा कि अगर मुझे मौला मानते हो, कादिर मतलब कह रहा है, जो मुझे मौला मानता है मेरे इस महबूब को जब तक मौला नहीं मानेगा उसने मुझे मौला नहीं माना। वातिल्लाह वातिर रसूल उलिल अम्र मिनकुम, वो कहता है कि जो इस मेरे महबूब को मौला कह देगा समझ लो उसने मुझे मौला कह दिया। और फिर अल्लाह और रसूल मिलकर ऐलान करते हैं और बाज़ाब्ता ऐलान करते हैं कि अली को जो मौला मानेगा उसने समझो मुझे मौला माना, और जिसने मुझे मौला माना हकीकत में उसने अल्लाह को मौला माना। जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अली से बुग़्ज़ रखा। अब जाहिर है इनाम वाले, अब यहाँ बड़ा एक मसला है कि इनाम वाले खुले हुए इनाम वाले हों। पता चला इनाम वाले तो सारे अंबिया हैं, लेकिन उनकी इत्तिबा तो हमें नहीं करनी, हमें करनी है रसूल अल्लाह की इत्तिबा। और जब रसूल अल्लाह की इत्तिबा करनी थी तो फिर ये क्यों आया कि उन लोगों की, सिर्फ ये होता मेरे रसूल की, जमा का सीगा है। और यहाँ भी आप लोग एक बात समझ लें, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल, एक वाहिद होता है, एक जमा। संस्कृत एक ऐसी ज़ुबान है, पुरानी ज़ुबान है, कदीम ज़ुबान है, बहुत कदीम ज़ुबान है, और संस्कृत में भी सहीफ़े आए हैं, आए होंगे, भले ही हम नहीं जानते हों। 1,24,000 अंबिया, वो मैं पहले जिक्र कर चुका। तो संस्कृत भी एक कदीम ज़बान है, सत्यमेव जयते कह लो, बात वही है, सत्यम सुंदरम कह लो, यही अरबी में आता, उस वक्त ज़ुबान ये थी। इससे पहली किताबें इमरानी में आई, तिबरानी में आई, कौन कौन सी ज़ुबान में आई, कौन सा नबी किस खत्ते में आया, उसकी ज़ुबान क्या थी हम नहीं जानते। लेकिन हमें यकीन है कि 1,24,000 अंबिया तशरीफ़ लाए, और हमारा सब पर यकीन है और हम सब पर ईमान रखते हैं। लेकिन इत्तिबा अगर हमें करनी है तो रसूल अल्लाह की करनी है। कुरान कह रहा उन लोगों की इत्तिबा करो। अब यहाँ अरबी में भी कायदा जैसे संस्कृत में है, संस्कृत का कायदा क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन यानी वहाँ जमा एकदम नहीं होता, एक आदमी के लिए अलग, दो के लिए अलग, और दो से ज़्यादा होंगे तब जमा बनेगी। अरबी का कायदा भी यही है, वाहिद तस्निया जमा, एक के लिए वाहिद फिर तस्निया फिर जमा। यहाँ उन लोगों की तो यहाँ जमा है, यानी दो से ज़्यादा होने चाहिए। वाह वाह वाह। किन लोगों के पीछे चलना है, किन लोगों का कहाँ मानना है? तो पता चला कि रसूल के साथ भी कुछ लोग हैं,
रसूल के साथ भी कोई है वाह अनंत आलिम, वाह बाबा। जिन पर इनाम किया गया है उनकी इत्तिबा करनी है। उसमें मेरा रसूल सबका सरदार है, दोनों जहान में मैंने उसे सरदार बना दिया है, शफीउल मुज़निबीन है। इन्ना अतैना कल कौसर उसकी शान में मैं दे चुका हूं। वमा अरसलना का रहमतुल लिल आलमीन मैं कह चुका हूं। पहचानो इस ज़ात को। लेकिन ये जो ज़ात कहे और जिन पर मेरा मखसूस इनाम दिखाई दे उनके पीछे चलना है, उनका कहा मानना है। जिधर वो मुड़ जाए उधर मुड़ जाना है। ये नहीं कहना क्यों मुड़ गए, अरे वाह वाह वाह। क्यों मुड़ गए। जहां ये सवाल क्या है, ईमान से खारिज, बेशक बेशक, ईमान से खारिज हो जाओगे, ईमान रहेगा ही नहीं। रसूल अगर मुड़ रहे हैं मुड़ जाओ, रोक रहे हैं रुक जाओ, बैठने को कहो बैठ जाओ, उठने को कहें उठ जाओ। रसूल अल्लाह सरदार हैं, रसूल अल्लाह सरदार हैं। फिर रसूल अल्लाह आपके साथ वो कौन शख्स हैं। बात नमाज, नमाज में ये अफजल मामला सूरह फातिहा ज़रूरी। सूरह फातिहा का मैंने हल्का सा आप पे तर्जुमा पेश किया कि उन लोगों के रास्ते पे मत चलो जिन पर मैंने गज़ब किया, जिन पर मैंने, अब फिरौन पर तो गज़ब है, मूसा पर इनाम है, इसी सूरत से हज़रत इब्राहीम पर इनाम है। तो हर नबी पर इनाम भी है और उसके साथ गज़ब भी है। तो जाहिर है इस उम्मत में ये तो मालूम है इनाम किस पर है, ये ज़रा सा हमें बता दो गज़ब किस पर है। ये तो हमें खुद तय करना पड़ेगा किस पर गज़ब है, और ये खुद तय करना पड़ेगा कि हम पर किस पर इनाम है। हम तय कर नहीं सकते। तो ऐ कुरान तू ही हमें बता, ऐ कुरान तू ही हमें बताना कि वो कौन है। तो कुरान खुद कह रहा है कि वो सिद्दीक नहीं है, सिद्दीकीन है। एक नहीं है, बहुत हैं, वाह वाह वाह, दो से ज्यादा हैं। क्या कहने, इत्तिबा जो करनी है वो सिद्दीक की नहीं करनी है, यकीन की करनी है, क्या कहने, सिद्दीकीन की करनी है। शहीद की नहीं करनी, शुहदा की करनी है। साले की नहीं करनी, सालेहीन की करनी है। यही कुरान तो कह रहा है, यही कुरान कह रहा है ना। अब जाहिर है वो जमात ले जिसमें सारे सिद्दीकीन हो, सारे सालिहीन हो और सारे क्या कहने, क्या शुहदा हो और दो से ज्यादा हो, वाह वाह वाह, और खुला हुआ इनाम हो। क्या सबसे अफजल चीज नमाज, नमाज में दुरूद और सूरह फातिहा ज़रूरी। सूरह फातिहा का तर्जुमा मैंने आपके सामने और तफसीर हल्की सी पेश करने की कोशिश की जितना मैं जानता हूँ। बाकी मुझसे बड़े बड़े आलिम हैं, वो बयान कर सकते हैं। कभी उनसे तफसील पूछिएगा इसकी, वो मुझसे अच्छी तफसील बयान करेंगे। हर्फ आखिर नहीं है मेरा कहना, लेकिन आप पूछिए और ये सवाल कीजिए कि ये बताइए वो खुला हुआ इनाम किस पर है। तो हमें तो मालूम है खुला हुआ इनाम, चूँकि हमने जो इल्म हासिल किया है वो किताबों से नहीं किया, किताब वालों से किया। हमने इल्म चटाई पे बैठ के हासिल किया है और चटाई वालों से की। अब जाहिर सी बात है वो चटाई वाले बताते हैं और वो चटाई वाले जानते हैं कि भाई सबसे अफजल चीज़ नमाज। कौन पढ़ेगा नमाज, कौन पढ़ेगा? जो सबसे पहले ईमान लाए, पहले ईमान लाए, सबसे पहले ईमान लाए। और ईमान नहीं लाएगा और नमाज पढ़ेगा तो कोई फैज़ नहीं मिलेगा। ईमान लाएगा पहले, अल्लाह रसूल पर यकीन करेगा, तब नमाज पढ़ेगा, तब फैज़ मिलेगा। इसीलिए तो एक फ़िरका दूसरे फ़िरके पे इल्ज़ाम भी लगा रहा है कि तेरी नमाजों से कुछ ना होगा। ये जो तूने माथे पे टिकिए बना रखी हैं, पजामे ऊंचे कर रखे हैं, भाई तुम ही तो इल्ज़ाम लगा रहा है कुछ नमाज से कुछ नहीं मिलेगा। हम कहते हैं नमाज से सब कुछ मिलेगा। लेकिन नमाज को नमाज, एक तो ये पहली बात ये कि वहाँ आया है सलात, वाक़िमुस सलात, कायम करो सलात, तर्जुमा कर दिया नमाज। मैं आज बड़े मूड में तकरीर कर रहा हूँ। तर्जुमा कर दिया नमाज, अरबी को अरबी में समझिए। सलात की सलात क्या है? जिसे कायम रखना है। वाक़िमुस सलात, कायम रखो सलात। और सलात के मानी नमाज हैं, चलो मान लिया, लेकिन सलात के मानी दुरूद भी हैं, सलात के मानी सलाम भी हैं, सलात के मानी दुआ भी है। तो सलात की सलात क्या है? दुरूद पाक ही तो है।
वाक़िमुस्सलात, इसे ही तो कायम रखना है, इसे ही तो किसी वक्त नहीं भूलना है।